राजभर जी हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं। इन दिनों उत्तर प्रदेश में जो सियासत चल रही है वो अगड़ों और पिछड़ों पर आके रुक गई है। बात करते हैं ओम प्रकाश राजभर जी से। सर, शूद्रों की बात होने लगी है इस वक्त। जो उत्तर प्रदेश की सियासत है उसमें शूद्र केंद्र बिंदु हो गया है। हर आदमी कह रहा है कि हम शूद्र हैं। अखिलेश यादव ने कहा हम शूद्र हैं, पल्लवी पटेल ने कहा हम शूद्र हैं। आप भी शूद्र हैं? हम इंसान हैं। हम इंसान हैं। इस देश में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान से पूरा देश चल रहा है। संविधान में कहीं बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने शूद्र शब्द का जिक्र ही नहीं किया है। संविधान में 4 वर्ण बनाया है बाबा साहब ने, 4 वर्ग: सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, 4 वर्ग। अब अगर जो लोग कह रहे हैं, कहने वाले लोग संविधान की शपथ लेते हैं जब चुन लिए जाते हैं, एमएलसी बनते हैं तब भी शपथ लेते हैं कि संविधान की शपथ लेते हैं कि संविधान के दायरे में हम काम करेंगे। इसका मतलब ऐसे लोग संविधान को नहीं मानते जो इस तरह का जिक्र करते हैं। और मजे की बात, हमको आश्चर्य लगता है कि जब ये लोग सत्ता में रहते हैं, जैसे आपने मौर्य जी की बात किया, जब ये सत्ता में रहे, 4 बार बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी, मंत्री थे, तब महिलाओं का अपमान, रामचरितमानस की वो चौपाई नहीं दिखाई दी, पिछड़े दलित का अपमान नहीं दिखाई दिया, 4 बार मिनिस्टर थे। फिर बसपा की सत्ता जाते देख फिर रामम शरणम गच्छामि चले गए, तो राम की शरण में जाकर के उसी रामचरितमानस की चौपाई पढ़ते रहे और दोहराते रहे, माला फूल चढ़ाते रहे, अपनी बेटी को सांसद बना लिया, खुद मंत्री बन गए। 5 साल वहां भी नहीं बात याद आई। जब मैं सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू कराने के लिए जब मैं पिछड़े वर्ग के नेताओं से उस समय मिला जो मिनिस्टर थे, तो उन लोगों ने यही कहा कि आप लड़ो, हम लोग लड़ेंगे तो मंत्री पद चला जाएगा। ये डर था। और किस मुंह से आज वो अपने को ये कह रहे हैं? तो कहीं संविधान में यह बात है शूद्र शब्द का? बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान में सभी धर्म, सभी मजहब को एक समान अपने धर्म के हिसाब से रहने जीने का व्यवस्था दिया है। स्वामी प्रसाद मौर्य जो बयान दे रहे हैं शूद्र हैं, पल्लवी पटेल शूद्र बता रही हैं, अखिलेश यादव ने भी कहा कि शूद्र समझते हैं, इसलिए जो है वो गंगा जल से धुलवाया गया 5 कालिदास मार्ग को। तो ये बयान अब क्यों दिए जा रहे हैं इस तरह के? यही तो हम भी जानना चाह रहे हैं। और इन बयानों से क्या मायने निकाले जाने चाहिए? कोई मायने नहीं है। अगर ये सत्ता में थे तो ये उस चौपाई को निकालने की कवायद क्यों नहीं किए? पावर पूरे प्रदेश का था, मुख्यमंत्री थे, वो भी मंत्री थे, उसको करना चाहिए था ना कि कल हमारे साथ ऐसा हो सकता है। तब ये बात उन लोगों को समझ में नहीं आई, आज समझ में आई है। जब सत्ता गई है तो ये सत्ता से बेदखल होने के बाद ये बौखलाहट है कि सत्ता कैसे मिले, हम क्या बोल दें, और कुछ है नहीं। सच्चाई ये है कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान के पहले पन्ने पे लिखा है, समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय पर आधारित भारतीय संविधान। तो आप उसके लिए क्यों नहीं लड़ते हो? देश में बेरोजगारी चरम पे बढ़ती जा रही है, वो कैसे कम हो, इस पे क्यों नहीं पर लड़ते हो? जातिवार जनगणना के लिए आंदोलन क्यों नहीं करते हो? एक समान अनिवार्य फ्री शिक्षा के लिए आंदोलन क्यों नहीं करते हो? देश में लाखों करोड़ रुपया अमीरों के कर्जे माफ हो रहे हैं, तो किसानों के कर्जे, घरेलू बिजली के बिल, इनको भी डिफाल्टर घोषित करके, जिस तरह अमीरों के डिफाल्टर घोषित हो रहे हैं, उसी तरह इन गरीब कमजोर लोगों को भी, जो किसानों को भी डिफाल्टर घोषित करके इनके भी कर्जे माफ करने का आंदोलन क्यों नहीं करते हो? एक गरीबों के इलाज फ्री करने के लिए आंदोलन क्यों नहीं करते हो? जब देश में 27% आरक्षण पिछड़ों को मिलता है, एक भी नेता, चाहे अखिलेश यादव जी हो, चाहे स्वामी जी हो, चाहे पल्लवी जी हो, किसी की जबान से मैंने ये नहीं सुना कि 27% रिजर्वेशन लोकसभा विधानसभा में भी होना चाहिए। आधी आबादी महिलाओं की है तो 50% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होनी चाहिए। ये पल्लवी पटेल को बोलना चाहिए, लेकिन ये भी उनके दिमाग में, जेहन में नहीं आ रहा है। अगर कोई बोल रहा है तो ओम प्रकाश राजभर महिला सम्मेलन, महिला हक अधिकार महारैली करके उनको जगा रहा हूं कि जागो तभी सवेरा है। मैं उनको कह रहा हूं कि आप में वो ताकत है कि जब चलती हुई ट्रेन से आप टकरा सकती हैं, तो आप अपने हक के लिए खाली जिस दिन खड़ी हो जाएंगी तो निश्चित है कि आपको आधी आबादी, आधा हिस्सा, चाहे नौकरी हो, चाहे शिक्षा हो, चाहे स्वास्थ्य हो, चाहे राजनीति हो, आधा हिस्सा मिलेगा। आप रामचरितमानस में विश्वास रखते हैं?
हम सभी धर्मों पर ही विश्वास रखते हैं। जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का संविधान कहता है, हम संविधान के दायरे में सभी धर्मों पर विश्वास करते हैं। आप विश्वास रखने की बात कर रहे हैं, जिन चौपाइयों की बात चल रही है उन चौपाइयों को लेकर आपका क्या मत है? देखिए, एक शब्द बहुअर्थ युद्ध जय शोभा के हित, अतिशोक्ति अलंकार है ना। सबके चश्मे की पावर अलग अलग है पढ़ने के, और अब कल तक उनको पढ़ने के लिए नहीं दिखाई दिया कि ये अर्थ है। अगर ताड़ना का अर्थ वो निकाल रहे हैं तो ताड़ना का अर्थ कोई और निकाल रहा है। वो दृश्य कब का है? आप क्या अर्थ निकाल रहे हैं ताड़ना का? नहीं, देखिए, जब भगवान राम, रामायण में अगर चलेंगे, भगवान राम ने समुद्र के सामने विनती की 3 दिन, जब वो नहीं माना तब उन्होंने वही चौपाई पढ़ा कि बिना न मानत जलद जड़ गए बीत दिन 3, बोले राम सकोप तब भय बिन हुई न प्रीत। तब समुद्र जब आया तो उसी समय का प्रसंग है कि आपने सभी जीव जंतु को आपने ही सब कुछ बनाया है, और उसी समय की ये चौपाई लिखी गई है। तो उस समय और आज के समय, कल हमारे दादा जो है भगई पहनते थे ना, गौछा का कुर्ता का, अब पैंट शर्ट जींस आ गया, तो बदल गया मामला, अब बहुत परिवर्तन हो गया। अच्छा, मोहन भागवत के बयान को किस तरह से आप देखते हैं? जैसे बयान उन्होंने दिया कि ब्राह्मणों की बनाई हुई व्यवस्थाएं हैं ये सारी की सारी, जो जाति व्यवस्थाएं हैं, इस तरह का बयान आया, तो उस पर स्वामी मौर्य हों, दूसरे लोग हों, उन लोगों ने कहा कि क्या मंशा थी उनके इस बयान के पीछे, लेकिन उन्होंने बात तो सही कही। देखिए, उनकी बात से हम भी समर्थन करते हैं। अगर राजभर चौहान बिन केवट मल्ला पाल प्रजापति कुम्हार धोबी धरिकार पासी खटी खेला कुजड़ा बनाया होता जाती, तो अपने को ऊंचा बना था। इस नाते हम उनकी बात से सहमत हैं। तो यानी ब्राह्मणों ने बनाई है ये जाति व्यवस्था, इस पे जो है आप एग्री कर रहे हैं पूरी तरह से? मोहन भागवत जी की बात से पूर्ण रूप से सहमत है। तो उससे किसी तरह का मतलब आप इत्तेफाक नहीं रखते हैं, या इसमें कोई परिवर्तन चाहते हैं? नहीं, हम कोई परिवर्तन तो भाई, देखिए, मैं फिर कह रहा हूं, जो बात बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान के पहले पन्ने पे लिखी है, वही बात मोहन भागवत जी ने कही है, वही बात कही है, दूसरी बात कोई नहीं कही है। इन्वेस्टर समिट चल रही है लखनऊ में, तमाम जगहों पे चौराहों को सजाया गया है, बड़ा निवेश आने की जो है वो, लेकिन जो विपक्ष है वो कहीं ना कहीं इसको सिर्फ ढोंग बता रहा है और पैसे की बर्बादी बता रहा है। आप क्या मानते हैं इस इन्वेस्टर समिट को लेकर, जितनी तैयारियां की जा रही, बाहर से लोग आ रहे हैं? देखिए, विपक्ष का काम है विरोध बतियाना। सरकार के समर्थन में वो बोल नहीं सकते, और जब उनकी सरकार थी तो उन्होंने भी इन्वेस्टर समिट की थी, तब पैसे की बर्बादी नहीं थी। उन्होंने आगरा एक्सप्रेसवे बनवाया तो पैसे की बर्बादी नहीं थी। योगी जी ने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बनवा दिया, बुंदेलखंड बनवा दिया, तो पैसे की बर्बादी है। ये इन्वेस्टर समिट ये सरकार कर रही है तो ये बर्बादी है। कांग्रेस पार्टी कर रही थी तो बर्बादी नहीं थी। देखिए, सिस्टम है, प्रदेश में ज्यादा से ज्यादा रोजगार कैसे पैदा हो, बाहर से कंपनियां आकर के प्रदेश में रोजगार लगावें, ताकि यहाँ की जो बेरोजगारी बढ़ रही है वो कैसे कम हो। प्रयास हर सरकार करती है, ऐसा नहीं, बसपा ने भी प्रयास किया, सपा ने भी प्रयास किया, कांग्रेस ने भी प्रयास किया, और आज भाजपा की सरकार ये भी प्रयास कर रहे हैं। कोई नया काम तो कोई नहीं कर रहा है, कोई नया काम कर रहा है? नया काम कांग्रेस ने किया है। कांग्रेस ने जितनी फैक्ट्री कांग्रेस ने लगवा दी, जितना रोजगार कांग्रेस ने दे दिया, नौकरी दे दिया, उतना कोई पार्टी नहीं दे सकती। यानी कांग्रेस साथ जा रहे हैं क्या? आपका तो कुछ समझी में नहीं आ रहा है। अब सही बात हम बोल रहे हैं तो आप कह रहे हैं कांग्रेस में जा रहे हैं। एक आखिरी सवाल ये था कि स्वामी प्रसाद मौर्य को गर्दन काटने की धमकी मिल रही कि जीभ काट ली जाएगी, नाक काट लिया जाएगा, गर्दन काट ली जाएगी, और एक आचार्य ने यह भी कहा कि हमने प्रतीकात्मक रूप से काट भी दिया है गर्दन, अब वो जहां दिखेंगे उनको उठा लिया जाएगा, चौराहे पे काट दी जाएगी गर्दन उनकी। नहीं, देखिए, ये संविधान के खिलाफ है, और ऐसा कहने वाले के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। बातचीत के लिए शुक्रिया। आपने सुना ओम प्रकाश राजभर जी को, उन्होंने कहा कि जो लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, और वो संविधान में विश्वास रखते हैं और सभी धर्मों का सम्मान करते हैं। कैमरामैन आशीष के साथ सीमाब नकवी, भारत समाचार, लखनऊ।